पावर एंड घातांक जो हमने पढ़ा था, पावर या घातांक या इंडिसीज भी कहते हैं, उनकी फॉर्म को चेंज करने के लिए, जैसे 2 की पावर 5 तो हम 32 डालते हैं और 2 के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हो और 32 लिखा हो तो हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू 5 होगी। बट 2 के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हो और सामने 15 लिखा हो तो हम ये क्वेश्चन मार्क्स फाइंड नहीं कर सकते, और 2 के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क 18 लिखा हो तब भी हम ये क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इन्हीं घातांकों को सॉल्व करने के लिए नेपियर्स ने एक टेबल दी जो कि लॉगरिथमिक टेबल है। लॉग को आप एक मशीन भी कह सकते हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू डाली और ये सट से आउटपुट आपको देगा, कोई भी एक वैल्यू डाली सट से आउटपुट देगा। तो लॉग असल में क्या होता है, लॉग बेस 10 पे किसी वैल्यू को निकलवाने के लिए, जैसे log बेस 10 x की वैल्यू कुछ ना कुछ y होगी, या अब यहाँ x और y क्या है, x एंड y जो होते हैं इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ ग्रेटर देन 0 क्यों होने चाहिए, उस पर अभी हम लोग बात करते हैं कि क्यों ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। जैसे आपने लिखा 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हैं, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये जो 10 है, ये जो इसका 10 है, बेस था, पावर ऊपर 3 थी, तो ये जो 10 है ये लॉग का बेस बन जाता है, और जो सामने इक्वल में वैल्यू आई थी मल्टीप्लाई करने के बाद वो इसका भाग बन जाती है, या इस लॉग 1000 10 बेस कहलाता है। इसको दूसरे तरीके से आर्गूमेंट भी कहते हैं, और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपने एक चीज़ तो नोटिस की कि अगर a की पावर x हो और सामने b हो तो हम लिख सकते हैं log a जो है उसका बेस बन जाता है, b जो है वो यहाँ आ जाता है, और जो पावर होती है, पावर हमेशा एक नया स्थान ग्रहण करती है। तो इस तरीके से लॉग बन जाता है। लॉग फॉर्म करने के लिए हमारे पास और भी मेथड है, हम 2-3 एग्जाम्पल देखें। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, इसको हमें लॉग फॉर्म में लिखना है। तो लॉग मैंने पहले कहा जो बेस जिसके ऊपर पावर चढ़ी है वो इसका लॉग का बेस बन जाएगा, और जो वैल्यू आई है वो यहाँ लिख दी जाएगी, और जो 5 है यानी पावर है वो सामने लिख दी जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास लिखा हो log 2 और यहाँ 16 लिखा हो और सामने 4 लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर जो है वो 4 थी और ये वैल्यू बन गई 16, यानी ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो इसकी पावर में ये आ जाएगा। पावर मतलब इसका एक्सपोनेंट फॉर्म या इसकी इंडिसीज फॉर्म में ये आ जाएगा। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, इसको लॉग में लिखें तो log 2 यानी ये इसका बेस बन गया, और 16 जिस पे वैल्यू निकाली तो आंसर आएगा 4। तो ये होता है लॉग चेंज करना। लॉग के और भी नियम है भाई, लॉग की अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। आपने एक चीज़ तो देख ली कि अगर a की पावर x है और सामने b लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं log a b इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि log का जो बेस है और उसका जो आर्गूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है और ये उसका बेस कहलाता है। बेस मीन्स आधार होता है, आर्गूमेंट्स मीन्स नंबर, वो संख्या जिसका मान या संख्या या मान कहलाता है। एक्स वो वैल्यू है जो पावर होती है किसी उस चीज़ की। अब पावर किसकी होगी, पावर किसी ना किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर कहलाती है। कोई ना कोई नंबर होगा जिसकी कोई पावर होगी और उसकी कोई वैल्यू निकल रही होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 2 की पावर 3 हो और ये y के बराबर हो, तो 2 की पावर 3 y, इसका मतलब y कोई ना कोई वैल्यू अपने अंदर ऑक्यूपाइड कर रही है जो कि 2 की पावर 3 के इक्वल है। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 8 होगी। तो जब भी आप ऐसा लिखना चाहें 2 की पावर 3 मीन्स 8, और इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में तोड़ना चाहें तो क्या लिखेंगे, लॉग ये जो 2 था इसका बेस बन जाएगा, ये जो 8 है यहाँ इसका आर्गूमेंट बन जाएगा, और सामने वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यही होता है लॉग। इसके और भी फार्मूले हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी लॉग समझ लिया कि लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अच्छे से रिप्रेजेंट करवाने के लिए एक